वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट विद द हेल्प ऑफ फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। यहाँ पे आप देखिए, हमें सबसे पहले तो सोडियम लाइट चाहिए होगी। सोडियम लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है और इस सोडियम लाइट को हम पास कराएंगे इस स्लिट से। ये एडजस्टेबल स्लिट है। अगर इसकी हमें लेंथ वेरी करनी हो तो हम इस नॉब से कर सकते हैं, ऐसे कम या ज़्यादा। और अगर हमें स्लिट की विड्थ चेंज करनी हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, सिर से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि स्लिट जो है वो जितनी हो सके उतनी नैरो नजर आए। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक तो सोडियम लाइट चाहिए होती है, सोडियम लाइट यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, और ये एक ऑप्टिकल बेंच चाहिए होता है कम से कम 1.5 मीटर लंबा। ये आप देख सकते हैं 1.5 मीटर लंबा ऑप्टिकल बेंच है। इस ऑप्टिकल बेंच में 3 अपराइट्स हैं। इस वाले अपराइट में तो स्लिट लगी हुई है, दूसरे वाले अपराइट में हमें फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म लगाना होगा और ये हमारा आई पीस है। ये हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नजर आ रहा है। इसे 2 प्रिज्म से जोड़ के बनाया गया है। अगर आप इसको केयरफुली देखें तो आपको स्टार्टिंग बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये इस तरह से टेढ़ा होकर यूं जा रहा है। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 179 डिग्री का बन रहा है और ये वाला एंगल 0.5 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 0.5 डिग्री का है। इस तरह से प्रिज्म की शेप जो है एक तरह से आप जिस तरह से मैनुअल में देख सकते हैं डायग्राम में, उस तरह से है, ऐसे। और हमें यहाँ पे चाहिए होगा मैग्नीफाइंग लेंस, क्योंकि ये हमें पूरा एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में परफॉर्म करना होता है, अंधेरे में यानी, इसलिए हमें एक मैग्नीफाइंग लेंस की भी जरूरत पड़ती है जिसे हम लाइट के थ्रू देख सकें। अब यहाँ से जो लाइट रेस पास हो रही है स्लिट के थ्रू, उन्हें हमें इस फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से पास कराना होगा। तो हम पहले इस बाइप्रिज्म को यहाँ पे लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बाइप्रिज्म को लगा दिया है। अब स्लिट से लाइट रेस पास होने के बाद यहाँ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पे पड़ती है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में फिर लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होके वो ऊपर प्रिज्म के ऊपर वाले सरफेस से भी रिफ्रैक्ट होती है और नीचे वाले सरफेस से भी रिफ्रैक्ट होती है। जो अपर पोर्शन है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का ये एक अलग प्रिज्म है और जो लोअर पोर्शन है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का ये एक अलग प्रिज्म है। इन दोनों प्रिज्म को यहाँ बेस से जोड़कर से बनाया गया है। तो जब अपर प्रिज्म के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है तो वो एक अलग वर्चुअल सोर्स बनाती है S1, और जो लोअर प्रिज्म के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो वो एक दूसरा वर्चुअल सोर्स बनाती है S2। तो S1 और S2 दो वर्चुअल सोर्स बन जाते हैं हमारे पास एक ही सिंगल सोडियम लाइट के सोर्स के। तो उन वर्चुअल सोर्स की लाइट में जब उन दोनों वर्चुअल सोर्स की लाइट में जब इंटरफेरेंस होता है तब हमें यहाँ पे ब्राइट और शार्प फ्रिंजेस नजर आते, ब्राइट और डार्क शार्प फ्रिंजेस नजर आते हैं यहाँ आई पीस के थ्रू। वो इतने शार्प होते हैं कि उसकी रीडिंग हम इस माइक्रोमीटर के थ्रू ही ले पाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा स्केल लगा हुआ है। ये जो है ये मेन स्केल है। इस मेन स्केल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी वैल्यू जो है वो 0.5 मिलीमीटर है। ये पूरा स्केल हमारा मिलीमीटर में, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0.5 मिलीमीटर है। 0 से 5 के बीच में 10 डिवीजन है, तो एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू हो गई 5 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.5 मिलीमीटर। और ये हमारा सर्कुलर स्केल है जिसे हम अपना वर्नियर स्केल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्केल में टोटल जो डिविजन्स हैं वो 50 हैं। 45 और 45 के बाद ये 50 यानी वापस 0 आ गया, तो 50 डिविजन्स है। तो इस की हमारी लिस्ट काउंट हो जाएगी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ये हमारी लिस्ट काउंट है।
अब हम रीडिंग किस तरह से नोट करेंगे, यहाँ से जब सोडियम लाइट स्लिट से पास होकर आएगी ये और इस फ्रेनेल बाइप्रिम्स से वो दो वर्चुअल सोर्स क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस में हमें यहाँ डार्क और ब्राइट शार्प बैंड्स नजर आएंगे। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में एक रीडिंग हम इस देख लेंगे कि एक किसी बैंड पे हम रख देंगे डार्क या ब्राइट बैंड पे वर्टिकल क्रॉस वायर को, वर्टिकल क्रॉस वायर को हम ओवरलैप कराएंगे इस आई पीस में और यहाँ पे फिर हम एक रीडिंग नोट कर लेंगे। तो ये हमारी एक रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद हम इसको सर्कुलर स्केल को ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेन स्केल पे मूव होगा, आईपीस यानी हॉरिजॉन्टली मूव होगा। तो जो बैंड्स है वर्टिकल बैंड्स, इंटरफेरेंस जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है डार्क और ब्राइट बैंड्स का, फ्रिंजेस का, तो वहां से वो फ्रिंजेस मूव करेंगी। तो हमें 10 फ्रिंजेस मूव करानी है, 10 या 5 फ्रिंजेस हम मूव करा लेंगे और उसके बाद अगेन हम यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे। तो ये हमारी फाइनल रीडिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग में जो हमने रीडिंग ली वो इनिशियल रीडिंग है और 10 फ्रिंजेस या 5 फ्रिंजेस मूव कराने के बाद जो हम रीडिंग्स लेंगे वो फाइनल रीडिंग हो जाएगी। तो ये इन दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस होगा वो हमें नोट डाउन कर लेना है। तो अभी हम ये रीडिंग्स ले लेते हैं, इनिशियल रीडिंग्स और उसके बाद 10 फ्रिंजेस मूव कराने के बाद फाइनल रीडिंग, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। आप रीडिंग्स का एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे आईपीस की रीडिंग है फ्रिंज विड्थ फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो इस टाइम शो हो रही है 1 मिलीमीटर के अराउंड, क्योंकि हमारा मेन स्केल मिलीमीटर में है और इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू जो है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो क्लियरली आपको यहाँ पे नजर आ रही है, वो ये शो कर रहा है 45, 46, 47, 48 के अराउंड। 48 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है रीडिंग। तो ये तो हमारे आईपीस की रीडिंग हो गई फ्रिंज विड्थ के लिए। इसी तरह से हम यहाँ अपने इस ऑप्टिकल बेंच की रीडिंग भी नोट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी स्लिट है वो तो 0 के डिस्टेंस में रखी हुई है ऑलमोस्ट। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे रीडिंग बता रहा हूँ। जैसे स्लिट जो है वो 0 पे रखी हुई है और जो हमारा फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म है ये हमारा रखा हुआ है 12, 13, 13.7 के अराउंड। ये इस तरह से आप देख सकते हैं 30.7 के अराउंड। और हमारा जो आई पीस है इसका डिस्टेंस जो है वो स्लिट से है 41.4 के अराउंड है। 3 तक कंप्लीट हो चुका है तो हम इस रीडिंग को 41.3 कंसीडर करेंगे। ये हमारी रीडिंग जो है ऑप्टिकल की बेंच की है सेंटीमीटर में है और जो हमने यहाँ पे आईपीस में जो रीडिंग नोट करी है वो हमारी मिलीमीटर में है। तो रीडिंग्स लेते वक्त हमें मिलीमीटर वाली रीडिंग को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा या फिर सेंटीमीटर वाली रीडिंग को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा। अब हम यहाँ पे रीडिंग्स नोट कर लेते हैं जो हमने कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द माइक्रोमीटर स्क्रू था 50। एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू थी हमारी 0.5। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइक्रोमीटर, वो हमारे 50 थे तो लीस्ट काउंट हमारी कितनी हो गई 0.01 मिलीमीटर। अब हमारी यहाँ पे जो इनिशियल रीडिंग आई थी वो आई थी 10 फ्रिंजेस के लिए हमने रीडिंग नोट करी है। इनिशियल रीडिंग हमारी आई थी, मेन स्केल रीडिंग जो थी वो तो 1 और जो 1 ईयर स्केल रीडिंग थी वो थी 48। सिमिलरली जो 10 फ्रिंजेस मूव कराने के बाद जो हमारी रीडिंग आई थी फाइनल रीडिंग वो थी 3 मेन स्केल रीडिंग 3 और सर्कुलर स्केल रीडिंग आई थी यानी हमें 1 स्केल रीडिंग आई थी वो 40। टोटल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, मेन स्केल 1 है 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 को तो ये हो जाएगी 1.48 और ये हमारी हो जाएगी 3.40। तो फ्रिंज विड्थ के लिए हमारी जो इनिशियल टोटल रीडिंग आई है वो 1.48 आई है।
फिर हमने 10 फ्रिंजेस को मूव कराया तो फाइनल रीडिंग जो आई है टोटल वो 3.40 आई है। अब हम 10 फ्रिंजेस के डिफरेंस यहाँ पे देख लेंगे तो वो डिफरेंस होगा 3.40 माइनस 1.48, तो वो डिफरेंस हमारा आ रहा है 1.92 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर यानी कि 1.92 मिलीमीटर जो है टोटल विड्थ है 10 फ्रिंजेस के लिए, लेकिन हमें एक सिंगल फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो इसके लिए हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 0.192। 0.192 मिलीमीटर जो है हमारी एक सिंगल फ्रिंज की विड्थ है, यानी हमारे बीटा की वैल्यू है। अब लैम्डा फाइंड करने के लिए अब क्या करना होगा, अभी तो हमने इसी 10 फ्रिंजेस के लिए लिए, इसी तरह से आप 20, 30, 40 या फिर 5 जितने मर्जी फ्रिंजेस के लिए रीडिंग ले सकते हैं। जितने ज़्यादा फ्रिंजेस के डिफरेंस के लिए हम रीडिंग नोट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा आंसर जो है और एक्यूरेट आएगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है बीटा 2d अपॉन डी, कैपिटल डी। तो बीटा तो हमारा ये 0.192 आया। अभी हम सारे रीडिंग्स मिलीमीटर में नोट कर रहे हैं। 2d है, 2d निकालने का फॉर्मूला 2d जो है वो डिस्टेंस है दोनों वर्चुअल सोर्स के बीच का। जो S1 और S2 हमारे दो वर्चुअल सोर्स बने उनके बीच का डिस्टेंस है 2d। तो 2d निकालने का फॉर्मूला होता है 2d इज इक्वल टू 2a म्यू माइनस 1 अल्फा, जिसमें से जो ये a है ये तो डिस्टेंस है स्लिट से लेकर बाई प्रिज्म तक का। तो स्लिट से लेकर बाई प्रिज्म तक का जो हमारा डिस्टेंस आया था वो आया था 13.8 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू थी हमारी 13.8 सेंटीमीटर। और म्यू की जो वैल्यू है हमारी वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस ग्लास का जिसका वो बाई प्रिज्म बना हुआ है, तो वो सिंपल ग्लास है तो उसके म्यू की वैल्यू है 1.5। और हमारे अल्फा है, अल्फा जो है वो एंगल है उस बाई प्रिज्म का एक्यूट एंगल जो है, और एक्यूट एंगल जो है हमें गिवन है ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर की तरफ से, वो है 0.5 डिग्री। कैपिटल जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमने काउंट करी थी स्लिट से लेकर आई पीस तक के डिस्टेंस थी, तो वो हमारी वैल्यू आई थी 41.4 सेंटीमीटर। हम ये सारी वैल्यूज यहाँ कैलकुलेशन में रख देते हैं लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। बीटा इंटू 2d हम कैसे निकालेंगे 2a म्यू माइनस 1, 2 इंटू a है हमारा 13.8 सेंटीमीटर यानी 138 मिलीमीटर। ब्रैकेट में म्यू यानी कि वो 1.5 है माइनस 1, और ये अल्फा, अल्फा जो है हमारा डिग्री में, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 3.14 अपॉन 180। ये हमारी इसकी रेडियन में वैल्यू है। अपॉन में हमें चाहिए कैपिटल डी। कैपिटल डी की हमारी वैल्यू आई है 41.4 सेंटीमीटर यानी कि 414 मिलीमीटर। तो अब ये जो हमारी कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगी ये लैम्डा की वैल्यू होगी और ये मिलीमीटर में होगी। इसको फिर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आई है 5.582 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। तो इस वैल्यू को हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 5582 इंटू 10⁻⁻7 मिलीमीटर। तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 5582 एंगस्ट्रॉम। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 5893 एंगस्ट्रॉम होती है, 5893। तो परसेंटेज एरर हमारा आया 5.2%। 5.2%। ये लेस देन 10% है, इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा। थैंक यू।